हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और हमारा दो चैनल ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉचिंग कीजिए और अपना इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और आइए आज क्या देखेंगे, लॉर्ड एलन बोरो के बारे में हम पढ़ते हैं। इनके बारे में 1842 से 1844 तक इनका क्या था, ये प्रस्तावना, समय, भूमिका और इनकी पृष्ठभूमि में हम क्या देखेंगे। एडवर्ड लॉर्ड एलन बोरो, बाद में ये अर्ल में क्या हुए थे ऑफ एलन बोरो, ब्रिटिश राज के एक वरिष्ठ क्या थे, ये राजनीतिज्ञ थे ये। इनका जन्म 8 सितंबर 1790 में लंदन में हुआ था। इनका शिक्षा कहाँ हुआ था? एटन कॉलेज, सेंट जोन्स कॉलेज, उसके बाद कैम्ब्रिज में ये इनकी पढ़ाई हुई थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? होम गवर्नमेंट में सक्रिय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश संसद से संबंध, बोर्ड ऑफ कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश संसद से ये संबंध रखते थे। और कई बार इनकी जो है ना, इनकी भूमिका रही इसमें काफी बार में। पहले से ही सार्वजनिक जीवन के ये काफी अनुभवी रहे हैं। इनका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल पे है राजनीतिक में। और 1842 में 1842 में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। उसके बाद क्या हुआ, इनका कार्यकाल देखिए, कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार की इनकी प्रतिष्ठा हुई और कैसे कैसे ये अफगानिस्तान में भी। पहले तो सारा एक ही था ना, अखंड भारत था, समझ रहे हैं आप लोग। अखंड भारत बहुत आप लोग चिल्लाते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। चलिए, अफगानिस्तान में हुई थी तबाही, क्या हुई थी इनकी? फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। बाद में बहुत ये नीचे चले गए थे। कैसे चले गए थे? इनका कार्यकाल फरवरी मार्च 1842 से जून 1844 में सिर्फ सैन्य अभियान बल्कि नीतिगत बदलावों ने प्रतीकों और ब्रिटिश राज की छवि क्या की थी, इनकी प्रेस्टीज इशू को काफी बहाल करने की इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन बहाल हुई नहीं। और ये काफी कोशिश भरा हुआ ये कार्य किया था उस टाइम में। और इनके सामने चुनौतियां भी काफी आई थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो जाहिर सी बात है, जितना आप बड़ा कार्य कीजिएगा उतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा आप बड़े वर्क कीजिएगा उससे उतने ज्यादा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और इनकी प्रमुख चुनौतियां और स्थिति 1842 के आरंभ में जो है ना स्टार्ट हो गई थी। और इसके साथ क्या हुआ था, एलन बोरो के आने से पहले क्या था? पहला अफगान युद्ध, फर्स्ट एंग्लो वार 1839 से 42 में ये क्या हुआ था, एक आपदा के रूप में जो है ना साबित हुआ था, जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग, ऑकलैंड साहब के बारे में मैं बताया हूं कैसे कैसे पहला अफगान युद्ध उनके कार्यकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं और इनके बारे में क्या देखेंगे। एक बड़ी आपदा साबित हुआ, ब्रिटिश सेना को काफी भारी नुकसान उठानी पड़ी थी, उनको झेलना पड़ा था सेनाओं को। और विशेषकर काबुल रिट्रीट और एल्फिंस्टन की सेना की काफी जो है ना हार हो गई थी उस टाइम में। ब्रिटिश राज की सैन्य प्रतिष्ठा, मिलिट्री प्रेस्टीज तथा नियंत्रण सीमाओं क्या था, फ्रंटियर की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में काफी राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। इस पृष्ठभूमि में एलन बोरो ने कार्यभार संभाला। और उनकी प्राथमिकता ये थी कि उनको प्राथमिक चुनौतियों से सामना करना पड़ा। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज है। और अफगानिस्तान से कितना इनका निकटता, विड्रोल और ब्रिटिश राष्ट्र सम्मान प्रेस्टीज को पुनः स्थापित करना होता था। समझ रहे हैं आप लोग। फ्रंटियर सुरक्षा, अफगानिस्तान, सिंध और ग्वालियर जैसे उत्तरी और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये काफी जो है ना नियंत्रण अपना जो है ना स्थापित कर लिए थे, या नियंत्रण स्थापित करके अपना अधिकार कर लिया था इन्होंने। और उसके साथ क्या था, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार इनको करना था। अगर नहीं करते तो फिर काम गड़बड़ हो जाती, समझ रहे हैं। अगर न्याय अगर नहीं कहीं सुचारू ढंग से अगर चल रहा है न्याय व्यवस्था, तो फिर उस राज्य का, उस देश का, उस कंट्री का, उस जगह का जो है ना डिक्लाइन हो ही जाना है, उसका सर्वनाश हो जाना है। समझ रहे हैं आप लोग। आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करना, जनता, नेटिव प्रिंसेस जनता के दृष्टिकोण से ब्रिटिश राज को विश्वसनीय बनाना होता है। किसको? ब्रिटिश संसद और कंपनी डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी और अपेक्षाएं काफी संतुष्ट करना होता था उस टाइम में।
एलन बोरो की नीतियां, एक कार्रवाइयां नीचे मुख्य रूप से क्या था, ये नीतिगत अभियान था इनका, एक आगे चल के प्रतीकात्मक कार्रवाइयां थी, अफगानिस्तान नीति थी इनकी। एलन बोरो ने स्थापित किया कि ब्रिटिश सेना को अफगानिस्तान में दीर्घकालीन कब्जा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रम्प साहब फिर बोल रहे थे कि चलते हैं, फिर अफगानिस्तान चलते हैं। अरे दूसरे के अंदर आपका क्या काम है? आप अपना ये स्टेट, अपना जगह, अपना कंट्री को आप अच्छा से कीजिए। आपके यहाँ कम रिसोर्स थोड़ी है, आप वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड पावर के हीरो हैं, नेता हैं भाई, आप काम कीजिए। और क्या है आपके यहाँ, किस चीज की कमी है? आप दूसरे जगह जाइएगा। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। उन्होंने गजनी और जलालाबाद जैसे स्थानों को ब्रिटिश प्रभाव को संकेत के रूप में संचालन किया था, करवाया था, विशेष रूप से जब काबुल की वापसी के बाद उनकी सेना वहां पहुंच रही थी। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स के हिसाब से हम क्या देखेंगे इसमें? ये देखेंगे कि प्रतीकात्मक जो था ना, क्या था इसमें, एक आदेश दिया गया था, और वो आदेश किस हिसाब से था? वो घोषणा करने के हिसाब से जो आदेश मिली थी, वो बोले थे, वो सिग्नेचर कर दिए, बोले नहीं, गजनी से सोमनाथ मंदिर के लिए वो क्या हुए थे, गए थे। माना गया था कि पुराने दरवाजे वापस इंडिया लाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुराने दरवाजे वापस इंडिया कहाँ आए? इसमें हिंदू मुस्लिम विचारों और धार्मिक क्या थे, आप लोग बताइएगा क्या थे उनके? संवेदनाओं को जो है ना छू लिया था पूरा एकदम। अब बाद में ये पाया गया कि वे दरवाजे क्या थे, मौलिक नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही चीज था, दूर का ढोल सुहावन वाली बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। आइए सैन्य अभियानों और विस्तार, इसका क्या देखेंगे हम? विस्तार में देखेंगे सिंध की जीत और अधिग्रहण। सर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बैटल ऑफ मायनी एक मेनी के द्वारा सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया था। ग्वालियर की समस्या क्या हुई थी उस टाइम में? एक ग्वालियर की भी समस्या उभर के सामने आ गई। तो ग्वालियर की समस्या ये हुई थी कि राज्य के संकट में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, जिसके चलते सेना के शक्ति आदि को देखते हुए ब्रिटिश फोर्सेस ने हस्तक्षेप किया था। इसलिए किया था। बैटल ऑफ महाराजपुर और बैटल ऑफ पुनेर 29 दिसंबर 1843 को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने विजय प्राप्त कर ली थी। और विजय प्राप्त करने के साथ साथ क्या हुआ था, प्रशासनिक नीतियां और प्रशासनिक नीतिगत के हिसाब से प्रतीकात्मक पहले क्या था, एलन बोरो ने कुछ क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए थे, जैसे गुलामी, स्लेवरी पर नियंत्रण। इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 के अंतर्गत क्या हुआ था, इसमें कुछ उपाय किए गए थे। और ये उपाय किस तरह से थे? ताकि उपाय इस तरह से थे कि सीमा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण नीतियां और आदेश लागू किया जाए कि वहां पे कोई बदहाली नहीं हो, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई सीमा क्षेत्र में जैसे कोई भी सीमा विवाद नहीं हो। जिस तरह अभी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, दोनों तरफ से धाएं धुई, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति पीस स्थापित होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? यही इनका कहना था, एलन बोरो साहब का था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोल रहे थे कि जब तक अगर सीमा या आंतरिक स्थिति और बाहर से भी अगर हमारा स्वीट रिलेशन नहीं होगा, तब तक हम जो है ना अपने देश का उत्थान कर ही नहीं सकते। सादा कागज पे लिख के ले लीजिए आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो इनका ये था। और देखिए भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोले थे, भ्रष्टाचार कम करने और ब्रिटिश राज को विश्वसनीय बढ़ाने के लिए यह नीति सैनिकों और नायब अधिकारियों के मध्य बेहतर व्यवस्था की ओर ले जाने के अग्रसर किए थे। ये इस तरह हो जाएगा तो ये सही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलन बोरो साहब कह रहे हैं, ठीक ना? देखिए, और किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? उस टाइम में अफगानिस्तान के लेवल पे बोल रहे हैं। ये बताना है कि अफगानिस्तान में इस तरह किया जाए, सीमा जो है ना, सीमा पे जो है ना सीमा पे कोई वार नहीं हो, और रसिया और अफगानिस्तान में स्वीट रिलेशन हो जाए, दोनों में एक आपसी तालमेल हो के, और ये दोनों रसिया और अफगानिस्तान मिल के कार्य करें और आगे बढ़े। ये चीज है। वो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सैन्य परेड समारोह आदि का आयोजन किया गया था, जिससे ब्रिटिश शक्ति और नियंत्रण को दिखावा दिया जा सके था। ये चीज है। और गेट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन समारोह आदि श्रेणी में क्या होते हैं, ये आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा याद रखिएगा आप लोग ढंग से। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं तो हो जाएगा छुट्टी। समझ रहे हैं?
अच्छा से पढ़िए आप लोग। चलिए आइए देखा जाए संवाद और राजनीतिक शैली क्या देखा जाए इनका। और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी एलन बोरो साहब के टाइम पे बता रहा हूँ। उस टाइम में 1842 से 1844 का टाइम था, पूरा होल बता रहा हूँ मैं। और जो है ना लिंक है ना यहाँ से कीजिएगा आप लोग, जैसे उस टाइम से है ना अभी जो चल रहा है अभी का, अभी टुडे नाउ जो है ना टुडे नाउ जो चल रहा है ना आजकल, आजकल के क्या होगा, कहीं आप लोग जैसे जीएस में आप लिख रहे हैं तो अभी जो डिस्टरबेंस जहां जहां चल रहा है ना आप लोग उसको दिखाइएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और उस टाइम में अखंड भारत के टाइम का मैं बात बता रहा हूँ। अभी चलिए अभी हम लोग क्या है, अभी हम पार्टीशन में आ गए हैं। चलिए संवाद और राजनीतिक शैली, एलन बोरो की राजनीतिक शैली बहुत जो है ना व्यक्तिवादी और क्या थी, पर्सनलिस्टिक्स क्या थी, अभिमानी थी, ऑरोगेंस और घोषणात्मक, ग्रैंडियोलोजियंट्स मानी जाती है इनकी, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज है। और ये ग्रैंडियोलोक्वेंट्स क्यों नहीं होगा इनका, जानते हैं? क्योंकि ये एक ऑरोगेंस टाइप के थे, जैसे विद्वानों का मानना है, एक अभिमानी थे। और ये पर्सनलिस्टिक्स जो है ना व्यक्तिवादी जो है ना, ये विचार अपना जो है ना घोषणात्मक करके बोले उन्होंने कि जल्दी निर्णय लिया जाए, सार्वजनिक पुनरुत्थान, पब्लिक एस्पेक्टकल्स जो है ना प्रतीकात्मक घोषणाएं और प्रभावशाली भाषा का जो है ना क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। और यह शैली कभी कभी विवाद क्या होता है उत्पन्न करती है, जैसे क्रिएटिविटी आ जाता है, वार कहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ क्रिएटिविटी होगा वहां पे वार हो जाएगा। एक दूसरे देश के अगर क्या, अगर जहाँ पे साम्राज्यवादी विकास हो रहा है, जहाँ पे अगर बात आ जाएगी वहां पे वार होना डिफिनिट है, लाजमी बात है कि वार होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। यह शैली कभी कभी विवाद उत्पन्न करती थी, विशेषकर जब धार्मिक संवेदनाएं या कंपनी डायरेक्टर्स ब्रिटिश संसद की अपेक्षाएं छूट हो जाती थी। तो ये घटनाएं क्या है, कर्मानुसार नीचे क्या है, एलन बोरो साहब के शासनकाल की घटनाओं के समय में क्रम में हम देख लेते हैं। तिथि समय घटना विवरण, मार्च क्या देखेंगे, मार्च 1842 से लेके, और एलन बोरो का आगमन पदभार, और जून में कब तक हुआ था इनका, 1844 जून तक इनका रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये। और क्या है, खबरें आ रही है प्रतिष्ठा छीन थी। अप्रैल मई 1842 तक अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी और गजनी जलालाबाद अभियानों का समापन, पोलोक जलालाबाद, समझ रहे हैं आप लोग, अभियानों का समापन, जनरल अभियानों के जरिए उथल पुथल करने की कोशिश हुई थी। काबुल से वापसी तथा बचे हुए सैनिकों के लिए ये क्या हुआ था, कदम उठाए गए थे। अक्टूबर 1842 में प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स, 1 अक्टूबर गजनी से सोमनाथ के मापदंड से गेट्स अधिग्रहण, सिंध से बैटल ऑफ मेन्नाके, बैटल ऑफ दुभा, अमरकोट आदि के माध्यम से सिंध अमीरों और पराजित करना क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। दिसंबर 1843 तक क्या था, ग्वालियर युद्ध, बैटल्स ऑफ महाराजपुर और पुन्नेर की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम में, ये काफी अहम मानी जाती है। और ग्वालियर राज्य की सेना को पराजित करके ब्रिटिश प्रभाव सुनिश्चित कर लिया गया था कि हमारे अधीन जो है ना, ब्रिटिशों के अधीन ये देश चला गया, ये चीज है। अप्रैल जून 1844 में एलन बोरो का दिल्ली लंदन के साथ विवाद और रिकॉल, वापसी, कंपनी डायरेक्टर्स और ब्रिटिश सरकार को एक एलन बोरो की नीति, शैली, खर्च, लागत नियंत्रणों और अवहेलना आदि को के आपत्ति हुई थी, अतः उन्हें भारत वापस जो बुलाया गया था। इसीलिए नतीजे और प्रभाव क्या हुआ था इनका, घोषणाओं के बहुत से प्रभाव कुछ हद तक सकारात्मक थे और कुछ निगेटिव भी थे और नकारात्मक भी थे। ब्रिटिश प्रेस्टीज का आंशिक पुनरुद्धार, अफगानिस्तान में हुई तबाही के बाद एलन बोरो की सैन्य कार्रवाइयां, गजनी, जलालाबाद, काबुल की वापसी ने ब्रिटिश राज को एक तरह से पुनर्स्थापित करने का अवसर प्रदान किया गया था। राजनीतिक नियंत्रण और विस्तार, सिंध अधिग्रहण, ग्वालियर में सत्ता संक्रमण सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भू राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करना होता था। इसको आप लोग दिखा दीजिएगा, अभी जो वार चला है ना अफगानिस्तान फिलिस्तीन से, तो इसको दिखा दीजिएगा उस टाइम में, अभी का उस टाइम का। आप लोग इजराइल फिलिस्तीन का दिखाइएगा आप लोग, अभी जो जैसे वहां से लोग आए, गाजा में आए,
ठीक ना। और फिर अफगानिस्तान रसिया का आप लोग दिखाइएगा उस टाइम में, ये चीज है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी दिखाइएगा, और अफगानिस्तान अमेरिका का भी दिखाइएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है छुटपुट, तो आप लोग वो भी दिखाइएगा, अभी दिखाइएगा, करंट से भी रिलेटेड कीजिए। और जो हो के चला गया 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 10 साल 100 साल, सबको आप लोग लिंक करते चलिए। आप लोग कितना लिखिएगा, एग्जामिनर नहीं काट सकते हैं, सही बता रहा हूँ आप लोगों से। प्रशासन सुधारों की शुरुआत, गुलामी निरोध कदम, न्यायपालिका पुलिस, ये निरोधी होता है ना, जो निरोधी कदम, गुलामी निरोधी, सोलिब्रिटी जो है ना, अपोजिट जो है ये, जिसके चलते है बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, ये मान के चलिए। पुलिस व्यवस्था में सुधार, सीमांत प्रशासनिक कर्मचारियों की पदोन्नति आदि थे। न्याय और नियंत्रण की भावना, यह संकेत कि ब्रिटिश सरकार अपनी सीमाओं के भीतर अपने अधीन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, नियंत्रण और उत्तरदायित्व रूप से जो है ना महत्व दे रही थी, क्योंकि जहां अस्थिरता थी वहीं सरकार को हस्तक्षेप करना था, न कि जहां अस्थिरता नहीं है वहां पे सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी जिस स्टेट में ज्यादा जो है ना चल रहा है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना हस्तक्षेप करनी चाहिए, नीति ये होना चाहिए कि कहीं देखिए अगर हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे कहीं पे भी, अगर पब्लिक के अंदर जो है ना असंतोष फैलेगा तो दिक्कत आएगी ना। पब्लिक सर्वोपरि है ना, ये समझ रहे हैं आप लोग, पब्लिक से ही तो हर चीज है, देश है, सरकार है, पैसा है, जनता है, टैक्स, हर चीज आप उठा के चलिए ना, पब्लिक के सर्वोपरि है। तो कभी है ना पब्लिकों के साथ कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए चलिए क्या देखेंगे, प्रतीकात्मक नीतियां क्या देखेंगे। नीतियां, दावे, गैस ऑफ सोमनाथ का मामला, ये क्या है, प्राथमिकता की कमी, धार्मिक भावनाएं भड़काना और अंतर ब्रिटिश संसद में आलोचना होना है, स्टाइल और व्यक्तिगत स्वाभिमान की समस्याएं, एलन बोरो की शैली को अक्सर अभिमानी, प्रशस्तिपूर्ण, सोवी और घोषणा पत्र माना गया है। कंपनी डायरेक्टर, ब्रिटिश संसद, नागरिक, नौकरशाही संगठन, सिविल सर्विसेज ने उनकी बहुत कुछ आलोचनाएं की थी। जो सिविल सर्वेंट जो थे, नौकरशाह थे, वो बोलते थे कि आदमी सही नहीं है, समझ रहे हैं। तो देखिए एक जो पढ़ के आ रहा है वो, और एक बगैर पढ़े हुए, एक एक्सपीरियंस के आधार पे एक ला के रखिएगा, एक जो पढ़ के आ रहा है, आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। लागत और संसाधन परिचालन, सैन्य अभियानों का विस्तारित नियंत्रण और प्रशासनिक खर्च, और प्रतीकात्मक अभियानों जैसे पारंपरिक परेड, सार्वजनिक जो है ना हिसाब से इनको ला के रखा गया था। सार्वजनिक घोषणाएं ने राजस्व और संसाधनों पर दबाव डाला था, संभवतः आर्थिक संतुलन काफी बिगड़ गया था। देखिए जब राज्य में, जब कहीं पे भी, जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जब आंतरिक कलह ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां का सारा सिस्टम फेलियर हो जाएगा। धार्मिक और सामाजिक विभाजन की संभावना, धार्मिक प्रतीकों की उपयोगिता कुछ के लिए प्रेरणादायक थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम विभाजन को उत्तेजित करने का आरोप भी लगा था। सोमनाथ दरवाजों का मामला ऐसी ही चीज थी जो पहले बता चुका मैं आप लोगों को, एक आइडियोलॉजी इनकी ला के रख दिया गया था, समझ रहे हैं कि इस हिसाब से किया जाएगा तो ये सब चीज होगा, तो उस राह पे चल पड़े थे वो। और राजनीतिक नियंत्रण की जटिलता, कंपनी डायरेक्टर और गृह सरकार, होम गवर्नमेंट के बीच एलन बोरो की स्वतंत्रता और उनके निर्णय क्षमता को लेकर संघर्ष हुआ था काफी। और उसके बाद क्या हुआ था, उनकी शैली और हस्तक्षेप कई बार कंपनी की नीतियों और अपेक्षाओं के विपरीत की गई थी, इसी पर वजह से उन्हें रिकॉल किया गया था कि आइए भैया के फिर जो है ना संभालिए। यहाँ पे देखिए इस तरह का सिचुएशन आ गया, इस तरह की व्यवस्था डगमगा गई, तो इसको सुचारू ढंग से आप ही को चलाना है, हम नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे, तीसरा चौथा नहीं चलाएगा, डट सॉल, समझ रहे हैं, उनको बुला लिया गया था। विश्लेषण में क्या देखेंगे हम लोग, राजनीतिक रणनीतिक नैतिकता और दीर्घकालीन परिणाम, यहाँ कुछ, आइए अब इसका देख लेते हैं परिणाम क्या पड़ा था। यहाँ कुछ गहराई और विश्लेषण है कि एलन मौर्य के शासनकाल में हम क्या देख सकते हैं कि उनकी नीति सही थी, और वो कहाँ उनकी चूक हुई थी, चूक वहां इनकी ये हो गई थी कि उन्होंने क्या समझा कि ब्रिटिश राज की शक्तियों का प्रदर्शन, मिलिट्री प्रतीकात्मक, जानते हैं, आवश्यक है। अब देखिए कोई शासन जो है ना सोचेगा कि मैं किसी चीज को जो है ना बलपूर्वक
कुचल दूंगा, तो यह असंभव है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि जनता है ना, जनता सबसे बड़ा है जनता, समझ रहे हैं। सरकार को कौन बनाती है? जनता ही बनाती है ना। जनता के हित नियम अनुसार, हित के हिसाब से काम करना चाहिए। जनता के हित के हिसाब से लोक कल्याणकारी कार्य चलेगा तो हर चीज सही होगा। शक्तियों का प्रदर्शन, मिलिट्री प्रतीकात्मक आवश्यक है, विशेषकर जब ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा क्या हुआ था, झुलसी है। यह विजय अभियानों और प्रतीकात्मक घोषणाओं जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स से उन्होंने जनता एवं भारतीय राज्यों के भय, श्रद्धा आश्रम और क्या होगा आपको दोनों के पुनः स्थापित करने का क्या होगा, इनकी कोशिश काफी होगी लेकिन हो नहीं पाएगा। इस तरह क्या था, ये जोखिम भरा एक इनका रणनीति था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतीकात्मक नीतियां असत्यापन योग हो सकती थी, जैसे कि सोमनाथ गेट्स केस में हुआ था। दूसरा कि यह नीति राज्यों के बीच या नागरिक वर्ग में धार्मिक और सामाजिक विभाजन को काफी क्या था, बढ़ा सकती थी। एलन बोरो का यह दृष्टिकोण था कि ब्रिटिश राज न सिर्फ विदेशी शक्ति हो, बल्कि एक प्रकार के भारतीय राजाओं और जनता के बीच एक प्रकार का संबंध बनाए, जहां ब्रिटिश राज उपयुक्त दृष्टिकोण संवेदनाएं समझा जाए, ताकि कुछ वहां पे विकास का कार्य हो सके। सैन्य नीति और सीमाएं, सैन्य अभियानों ने एलन बोरो का क्या किया था, एलन बोरो का काम किया था, और ये क्या हुआ था, ये इनकी इनकी तत्काल लाभ दिए थे, और सिंध और ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले थे इनको एलन बोरो साहब का। और ये सीमा पर खतरा महसूस करने वाले शक्तियों को ये क्या बोला था कि इनको दबा दो, यहीं पे ना रहेंगे ना ये काम करेंगे, ये चीज है। और उनको दबाया भी गया था, किंतु सैन्य अभियानों की लागत, स्थिर नियंत्रण सुनिश्चित करने की कठिनाइयां थी, और दीर्घकालीन प्रशासनिक बोझ रहे हैं। सिंध जैसे नई अधिग्रहित क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को स्थापित करना, और उसके साथ ही साथ जनता की प्रतिक्रिया, आंतरिक विद्रोहों और असहाय अस्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना, ये बात कर दिया था। और ये बात करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने पूरी तरह से बाहर निकलने की निर्णायक रणनीति दृष्टिकोण से क्या समझा जा सकता है। अफगानिस्तान बोला कि नहीं हम निकल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक कब्जा करने की लागत और मनोबल दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन एलन बोरो ने यह देखा कि अगर ऐसी सीमाएं पार करना और सैन्य खर्च करना जो होता था, तो इनके टाइम में क्या था, ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता था। और ये अगर होता तो खर्च काफी बढ़ जाता, वहां पे सैनिक ले जाके रखिए, खिलाइए, वार होगा, युद्ध होगा, तो खर्च ऑब्वियसली सी बात है। जब वार होगा तो कंट्री पे बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? उसका यूथ का बोझ नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो ना जो डिक्लाइन भी हो गई, समझ रहे हैं आप लोग। तो युद्ध अच्छी चीज नहीं है। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना काफी कठिन होगा। प्रशासन एवं सामाजिक नीति, गुलामी को सीमित करना तथा दास प्रथा को लागू करना था, और घरेलू दासों की स्थिति को सुधारना था। और कहा था कि दास प्रथा जो लागू है उसको लागू नहीं होने दिया जाए, और दास प्रथा को हटाया जाए यहाँ पे। और जो दास हैं, दास प्रथा अगर लागू है तो उसको स्थिति को जो है ना सुधारा जाए, और ये प्रथा सही नहीं है, इस प्रथा को हटाया जाए। और एक नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिटिश वातावरण में अपेक्षित ये था कि यह कदम बताता है कि एलन बोरो न केवल सैन्य शक्तियों से नहीं, बल्कि एक नागरिक नैतिकता से भी ये काफी प्रेरित थे, और नैतिकता के आधार पर काम करना चाहते थे। पुलिस एवं न्याय एक प्रभावों में सुधार किए गए थे, ये एलन बोरो साहब की तरफ से किया गया था, ताकि स्थानीय अधिकारियों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए, ताकि वो जो है ना सही ढंग से सुचारू रूप से वो जो है ना कार्य कर सके। प्रशासन के पारदर्शिता तथा जवाबदेही की कोशिश हुई थी कि जब इनको मैं पावर दे दूंगा, जो नीचे हमारे लोग बैठे हैं वो सही ढंग से सुचारू ढंग से कार्य करेंगे, और दीर्घकालीन स्थिति में राजकीय नियंत्रण को अधिक प्रभावी और स्थिर ये बनाएंगे, और ये कार्य अच्छा करेंगे। और नैतिकता में क्या विवाद हो गया, नैतिकता और विवाद में क्या देखेंगे। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, सोमनाथ गेट्स का मामला न केवल ऐतिहासिक जांच में विफल हुआ, बल्कि इसने धार्मिक संवेदनाएं छुए, और इससे प्रतीक राजनीतिक रूप से क्या हुआ था, जिसमें तथ्य काफी झिझक होती रही। निर्णयों की तौरा, इम्पैक्चुअलिटी क्या थी इनकी, ये थी इम्पेटुअसिटी क्या थी इनकी, और इम्पैक्चुअलिटी क्या थी, ये किसी काम में पंक्चुअल नहीं होते थे। देखिए जहाँ पे
सही ढंग से ऑफिस का कार्यकाल अगर सही से नहीं किया जाएगा तो वहां पे हो जाएगा, एक धार्मिक असंतोष फैलेगा वहां। देखिए राज का जो है ना डिक्लाइन होने का, मतलब कमजोर होने का बहुत सारा खोज है। उसके साथ साथ जो है ना, जब राज कमजोर होगा तो केंद्र भी कमजोर हो जाएगा। तो कभी कभी समझना, अधघोर निर्णयों ने राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिम बढ़ाया। एलन बोरो ने कई बार आदेशों का पुनर्वलोकन करना पड़ा राजनीतिक और कंपनी डायरेक्टर्स द्वारा। उनके जो है ना काफी आलोचना हुई थी। शोषण और शक्ति संतुलन, वह ब्रिटिश शक्ति का बढ़ावा चाहते थे। कभी कभी वह शक्ति अन्य राज्यों, राजाओं, अमीरों की स्वायत्ता और जनता के स्वायत्ता के हितों के लिए कार्य करना होता था, ताकि उनके अधिकारों या न्याय की अपेक्षाओं के विरुद्ध जो है ना लगी हुई जो अव्यवस्था है उसको सही व्यवस्था के रूप में कार्य किया जा सके। उदाहरण ग्वालियर पर हस्तक्षेप, जहां ब्रिटिश सत्ता ने राजसी परिवारों को काफी प्रभावित किया था। दीर्घकालीन प्रभाव में हम क्या देखेंगे, सिंध अधिग्रहण में क्या देखेंगे, ग्वालियर और युद्धों के ब्रिटिश राज उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक सुदृढ़ क्या था, आधार दिया था। जबकि इस युद्धों में सीमावर्ती नीतियों, पंजाब सिख राज से संबंध आदि में मानचित्र को काफी प्रभावित किया था। अफगानिस्तान में ब्रिटिश नीति पर एलन बोरो के फैसले, विड्रॉल, सत्ता प्रतीक पुनर्स्थापना ने यह संकेत दिया कि ब्रिटिश शासन केवल विस्तार नहीं चाहता है बल्कि संतुलन, सीमाएं और क्या था, स्थिति की जो है ना ये व्यवहार रूप से जो है ना ये देखना चाहता था, व्यवहार्यता रूप से ये काम करनी चाहती थी ब्रिटिश सत्ता जी थी। सत्ताधारणी गवर्निंग शैली का सार्वजनिक और प्रतीकात्मक पक्ष क्या था, भारतीयों के प्रति जो है ना ब्रिटिश राजनीतिक दोनों हित जो है ना इनके लिए अच्छा से अच्छा कार्य करे। उदाहरण के तौर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक धर्म तथा इंद्रधनुषी अपेक्षाएं साम्राज्यवादी नियंत्रण के उपकरण बन सकती थी। अतः एलन बोरो की रिकॉल ने यह याद दिलाया कि ब्रिटिश राज की कार्यप्रणाली में ब्रिटिश शासन की शक्ति जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी महत्वपूर्ण है ब्रिटिश राजनीतिक संयम, संसदीय जवाबदेही, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और गृह सरकार तथा कंपनी की नीतियों के बीच काफी संतुलन कायम करना होता था, ताकि दोनों कैंपेरेबिलिटी मिल के, दोनों एक कंपेयर कीजिएगा मिल के जो है ना अस्थायी रूप से वो जो दोनों कार्य कर सके। अब इसका हम मूल्यांकन में क्या देखेंगे, सैन्य राजनीतिक प्रतिष्ठा, अफगानिस्तान में सेना और पुनरुत्थान, उन अभियानों में ब्रिटिश प्रतिष्ठा को कुछ हद तक बहाल करना, विजयी अभियानों, सिंध ग्वालियर से सीमाएं बढ़ी ताकि लागत और अस्थायित्व कम हो सके, और अफगानिस्तान से निकासी की स्थिति प्रतीकात्मक लेकिन वास्तविक अधिकार सीमित बने। लेकिन वास्तविक अधिकार सीमित बन नहीं सका क्योंकि प्रशासनिक सुधार, गुलामी पर पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार करना अत्यधिक आवश्यक था। पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार, सीमांत अधिकारियों पदों की व्यवस्था, कुछ क्षेत्रों में व्यापार और सीमा शुल्क ड्यूटीज टोल्स में सुधार, व्यापक नागरिक सुधार प्राय निचले स्तर पर ही सीमित रहे थे क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए ठोस नीति नहीं रही थी। अतः धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता में भारतीय राजाओं और जनता की आलोचना को समझने की कोशिश, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके किया जाना